नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। बहुतेरे सवालों और प्रदर्शनों के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार 1.5 बरस पहले अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। सरकार ने तय किया कि सेना में जवानों की भर्ती अब इसी प्रक्रिया के जरिए होगी। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार इस योजना के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। पार्टी ने कहा है कि वो उन 1,50,000 नौजवानों की लड़ाई लड़ेगी जिनको सेना में नौकरी के लिए चुना तो गया, मगर अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद उनकी सेना में भर्ती नहीं हो सकी। कांग्रेस ने इन्हीं 1.5 लाख जवानों के हक की लड़ाई के वास्ते इस मुहिम का नाम जय जवान जय अभियान दिया है। ये मुहिम 3 चरणों में इन जवानों के हक की बात करेगी। पार्टी अग्निपथ स्कीम का शुरुआत से ही विरोध करती रही है। अग्निपथ स्कीम के लागू होने पर कांग्रेस पार्टी ने इसे नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन कहा था। अब फिर से पार्टी इसके खिलाफ मुखर हो गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण, जिसे न्याय यात्रा नाम दिया गया है, उसके तहत न्याय पर बहुत जोर दे रहे हैं। न्याय का हक मिलने तक के नारे के साथ राहुल असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में राहुल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की वकालत कर रही हैं। यात्रा की 18वें दिन राहुल ने इसी न्याय के बैनर तले 1.5 लाख युवाओं की ज्वाइनिंग का मसला उठाया। राहुल ने अग्निपथ योजना के बहाने इन जवानों को नियुक्ति पत्र नहीं देने को घोर अन्याय कहा। साथ ही कहा कि वे इस अन्याय के खिलाफ जय जवान अभियान की शुरुआत कर रही हैं और युवाओं को न्याय दिलाकर ही हम दम लेंगे। राहुल ने यह मुद्दा हर फोरम से उठाने की बात कही है। आरोप है कि 2019 से 2022 के दौरान भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए 60 लाख जवानों ने परीक्षाएं दी। इनमें से 1,50,000 के करीब जवानों को चुना गया। कांग्रेस का कहना है कि इस परीक्षा को आयोजित कराने के लिए छात्रों से फीस के तौर पर 100 करोड़ रुपए वसूले गए। और फिर क्या हुआ? अग्निपथ स्कीम में हकीकत आ जाने के बाद अब तक चुने गए 1.5 लाख जवानों को सेना में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस ने फीस के 100 करोड़ रुपए के संबंध में कहा है कि प्रधानमंत्री से ये पूछा जाना चाहिए कि इस पैसे का क्या हुआ, क्या उसे भी किसी इवेंट पर खर्च कर दिया गया। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।